उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को अपना अध्यक्ष मिल चुका है। फिलहाल अभी अस्थायी अध्यक्ष नहीं आए हैं, लेकिन कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर यहाँ पर नियुक्ति कर दी जाएगी और जल्द ही चुनाव आयोग से जैसे ही अनुमति मिलती है, आयोग को एक कार्यवाहक अध्यक्ष ही सही लेकिन अध्यक्ष मिल जाएगा। और इसके बाद दोस्तों आपकी बहुप्रतीक्षित टीजीटी पीजीटी 2022 और असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 की जो परीक्षाएं हैं उसके आयोजन के लिए जो तैयारियां हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो परीक्षाएं हो पाएंगी, कब तक हो पाएंगी, तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए आवेदन काफ़ी पहले लिए गए थे और लगभग 1.5 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है। तो सबसे मोस्ट प्रोबेबल यहाँ पर रहेगा, आप लोग मान के चलिए कि जुलाई अगस्त में ये परीक्षाएं हो सकती हैं। तो आप लोग बिल्कुल तैयारी में लग जाएं, आपके पास समय बहुत कम है और ज़्यादा समय बचा नहीं है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो नए और कार्यवाहक अध्यक्ष चुने गए हैं उनका नाम क्या है, तो दोस्तों प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा MP अग्रवाल, यही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष होंगे। शासन की ओर से इस बाबत आदेश जारी कर दिया गया है और ऐसे में शिक्षकों की जो नियुक्ति प्रक्रिया है इसमें तेजी आने की पूरी उम्मीद है, पूरी संभावना है। नवगठित शिक्षा सेवा चयन आयोग में 12 सदस्यों की नियुक्ति पहले हो चुकी है, तो आप लोग जान ही रहे हैं। और अब क्योंकि अध्यक्ष के बिना काम कैसे होता, तो अध्यक्ष अस्थायी रूप से नियुक्त हो नहीं पाए, तो जो यहाँ पर कार्यवाहक अध्यक्ष हैं उनके लिए यहाँ पर नियुक्ति का रास्ता जो है साफ हो चुका है। तो अध्यक्ष जल्द ही सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में शिक्षकों की भर्ती के लिए पूर्व में विज्ञापित पदों का ब्यौरा एकत्रित करने के साथ नए सिरे से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने पर चर्चा होगी। आयोग का आचार संहिता खत्म होने के तत्काल बाद इन पदों के लिए भर्ती शुरू करने की तैयारी है। ऐसे में बैठक में तब तक अन्य औपचारिकताएं जो हैं वो पूरी कर ली जाएंगी। तो आप लोग बिल्कुल रेडी हो जाइए, ठीक है। और इसी के साथ दोस्तों एक खबर और भी निकल के आ रही है, लेकिन उसके पहले आपको बता दें दोस्तों कि अगर आप UPPCS BPSC की कोई भी परीक्षा हो या फिर RO की परीक्षा हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, LT ग्रेड, खंड शिक्षा अधिकारी, UPSSSC की सभी परीक्षाएं, KVS, NVS, EMRS, कोई भी शिक्षक भर्ती हो, TGT PGT या फिर प्राइमरी की शिक्षक भर्ती हो, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पता ही है कि करंट अफेयर के बगैर आपका काम नहीं चलता है। और जब एग्ज़ाम में आप बैठने जाते हैं तो लास्ट मोमेंट में अगर 1 साल का करंट आपको पढ़ना पड़ जाता है तो आप क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे। बस YouTube पर 100 प्रश्न, 50 प्रश्न, 200 प्रश्न, 500 प्रश्न देख कर जाते हैं और एग्ज़ाम में कभी कभी ये भी होता है कि आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाती है क्योंकि आपको याद कुछ नहीं रहता है। तो फ्रेंड्स इसके लिए बेहतर होगा कि आप या तो डेली अपना जो करंट अफेयर है उसको तैयार करें या फिर मासिक रूप से करंट अफेयर को जरूर पढ़ा करें। होली का ऑफर चल रहा है, अगर आप चाहें तो मात्र 10 रुपये में, ये तो एक चाय की कीमत से भी कम है, मात्र 10 रुपये में आप करंट अफेयर की जो मंथली PDF है इसको आप परचेज कर सकते हैं लगभग हर महीने की, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो एक बार ट्राई करिए, निश्चित रूप से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं। UP कैटेट, ये परीक्षा जो लोग कृषि से स्नातक, परास्नातक या फिर PhD करने वाले हैं, तो फ्रेंड्स इसके लिए UP कैटेट जो है 11-12 जून को आयोजित की जाएगी। आवेदन जो है वो 7 मई तक चलेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, कुल मिला के इनकी संख्या 5 है। इन 5 में प्रवेश के लिए UP कैटेट नामक परीक्षा का आयोजन करवाया जाता है और इस बार जो दारोमदार है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ को दिया गया है। तो इसके लिए आप लोग upcatet.org या फिर upsbpuat.edu पर जाकर 7 मई तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र में 9 से 14 मई तक संशोधन हो सकेगा। 27 मई से प्रवेश पत्र डाउनलोड होंगे और 22 जून को प्रवेश परीक्षा का परिणाम जो है जारी कर दिया जाएगा। परीक्षा कब होगी, तो परीक्षा 11-12 जून को करवाई जाएगी। उत्तर प्रदेश में सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों पर लगेगा ताला। तो हाई कोर्ट का एक फैसला आया है, उत्तर प्रदेश में सरकारी सहायता प्राप्त 560 से अधिक मदरसों पर ताला लगेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक अहम फैसला दिया है और उसी में यह फैसला निकल के सामने आया है कि मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 जो था उसको असंवैधानिक करार दिया गया है। हाई कोर्ट का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब राज्य सरकार के निर्देश पर SIT राज्य में अवैध मदरसों की जांच कर रही है। मदरसों को विदेशों से जो आर्थिक मदद मिलती है, इसी के लिए यह SIT गठित की गई है। अब तक 13,000 से अधिक मदरसे जो हैं वो अवैध पाए गए हैं। यूपी में कुल मिला के 25,000 मदरसे हैं
और इनमें यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड की तरफ से 16,512 को मान्यता मिली है, जिसमें 560 को सरकारी सहायता भी मिलती है। इसके अलावा 8,500 मदरसे बिना मान्यता वाले हैं। फिलहाल दोस्तों एक अहम फैसला आया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं, मदरसा शिक्षा अधिनियम असंवैधानिक, हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है। तो हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक करार दे दिया है। न्यायालय ने उक्त अधिनियम को संविधान के पंथ निरपेक्षता के मूल सिद्धांतों, संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता, अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और अनुच्छेद 21(a) के तहत शिक्षा के मौलिक अधिकारों के विपरीत करार दिया है। साथ ही न्यायालय ने इस कानून को यूजीसी की धारा 22 के भी विरुद्ध बताया है। तो छात्रों के समायोजन का आदेश दिया गया है। जो छात्र इसमें पढ़ रहे हैं उनको बाकायदा जो है समायोजित किया जाएगा, जो रेगुलर स्कूल चल रहे हैं। न्यायालय ने कहा कि सरकार पर्याप्त संख्या में सीटें बढ़ाए और यदि आवश्यकता हो तो नए स्कूल स्थापित करें, नए विद्यालय स्थापित हों, लेकिन सभी को शिक्षा मिलना चाहिए। 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उन सभी को मान्यता प्राप्त विद्यालयों में दाखिला जो दिलवाया जाए। निर्णय न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने अधिवक्ता अंशुमन सिंह राठौर की याचिका पर पारित किया है। उक्त याचिका के साथ न्यायालय ने एकल पीठों द्वारा भेजी गई उन याचिकाओं पर भी सुनवाई की जिनमें मदरसा बोर्ड अधिनियम की संवैधानिकता का प्रश्न उठाते हुए बड़ी बेंच को मामले भेजे गए थे। याचिकाओं पर न्यायालय ने 8 फरवरी 2024 को ही सुनवाई पूरी कर अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया था। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो खबर है, मदरसा शिक्षा अधिनियम असंवैधानिक और जो मदरसे बंद हो रहे हैं उनके जो स्टूडेंट होंगे उनको नियमित स्कूलों में दाखिला दिया जाएगा। और इसी बीच राज्य सरकार का विरोध भी हुआ है। याचिका का विरोध करते हुए राज्य सरकार ने कोर्ट में कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि बोर्ड धार्मिक शिक्षा दे रहा है, पर राज्य सरकार को ऐसी शिक्षा का संवैधानिक अधिकार है। धार्मिक शिक्षा और निर्देश देना वर्जित या अवैध नहीं है। ऐसे धार्मिक शिक्षा के लिए अलग से बोर्ड जरूरी हैं जिनमें उसी धर्म के लोग हों। फिलहाल ये सारी खबरें बनी रहेंगी और जो कुछ भी लेटेस्ट अपडेट रहेगा उस पर भी हम आपसे बात करेंगे। यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन जो हैं इफ्तिखार अहमद जावेद, उन्होंने कहा कि फैसले का अध्ययन करने के बाद अगले कदम पर फैसला लिया जाएगा। और बात करेंगे अब बीपीएससी टीआरई 3 के बारे में। प्रिंटिंग प्रेस की जांच के लिए कोलकाता जाएगी ईओयू, मतलब होली में भी ये जांच चलती रहेगी और 3 अभियुक्तों को जेल भेजा गया है और अभी भी काफ़ी सारी अहम जानकारियाँ जुटाई जा रही हैं। और जो अभियुक्त हैं उनके मोबाइल की जांच में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, कानपुर और लखनऊ आदि शहरों के नंबर भी मिले हैं। इन पर भी जांच की जाएगी। और जेल में बंद 86 आरोपी, जिसमें 85 महिलाएं हैं और एक दिव्यांग है, उसको फ़िलहाल जो है याचिका मतलब उनको जमानत दे दी गई है। याचिका पर सुनवाई के बाद आरोपितों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 का लाभ देते हुए जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया गया है। और बात करेंगे उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती के बारे में। तो जो पेपर लीक मामला था उसमें पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक कांड में गुरुग्राम के नेचर वैली रिजॉर्ट के मालिक सतीश धनखड़ को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। इसी रिजॉर्ट में 800 अभ्यर्थियों को जो पेपर के उत्तर थे वो रटाए गए थे। फिलहाल सतीश धनखड़ को जो है मतलब अरेस्ट कर लिया गया है और अब तक इस मामले में यूपी में 178 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। 397 आरोपित गिरफ्तार हो चुके हैं। एसटीएफ 15 केस दर्ज कराकर 55 आरोपितों को जेल भेज चुकी है। हाँ, रवि अत्री और राजीव नयन मिश्रा अभी पकड़ में नहीं आए हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। आप लोग से पुनः कहना चाहेंगे कि अगर आप तैयारी करें किसी प्रतियोगी परीक्षा की तो करंट अफेयर जरूर ले लीजिएगा, एक बार ट्राई करके देखिए। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप नियमित तौर से करंट अफेयर आपको मिलता रहेगा। होली का ऑफर है, डोंट मिस। थैंक यू सो मच, प्लीज डू लाइक एंड शेयर।